हेलो फ्रेंड्स। मैं आज बहुत दिन के बाद वापस से चैनल पे आया हूँ। मैं तो पहले तो 10 दिन की छुट्टी बोल के चले गया था, और 10 दिन से तो मतलब एक महीना हो गया लगभग। तो एनीवेज़ आज फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और ये पिछला एनालिसिस अगर हम देखें तो मैं इसको ये ऐसे लेके चल रहा था कि ये 1 2 है, ये 3 है। और फिर हम बोल रहे थे कि ये 4 का रिट्रेसमेंट जो है, वो 4 का रिट्रेसमेंट ये 23 to 38% के रेंज में आ ही नहीं रहा है। तो अभी मैं ऐसा ये लास्ट टाइम जो मैं छोड़ के गया था, तो मैं बोल रहा था कि ये शायद वन बना, ये थर्ड वेव बनने के बाद में शायद ये कुछ एंडिंग डायगोनल सा बन रहा होगा। ये एक पॉसिबिलिटी थी, और यहाँ पर मैं छोड़ के गया था इस जगह पर। पिछला वीडियो आप देखेंगे तो इस जगह पर मैं मेरा ये मानना था कि शायद ये ऐसा नीचे आएगा वेव वन। मतलब कि वेव ए, फिर ये ए बी सी बना था, और फिर एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से फिर ए बी बना के ये यहाँ इस रेंज में आएगा। और ये सारे कैलकुलेशंस भी मैंने करके रखे थे। मगर हुआ ऐसे कि यहाँ से ये 60-70% तक आया, डिक्लाइन भी हुआ, और उसके बाद में इस हाई को तोड़ के प्राइस काफ़ी ऊपर चले गया। और जाना भी कहा था उसे, तो ये हमने बोला था कि ये जो गैप है, ये इस गैप को फिल करने तक के जा सकता है, ये कहा था मैंने। तो वैसे वो गया भी है उस वहाँ तक के। तो अब ये सारे के सारे लेवल्स में अभी डिलीट कर देता हूँ। एक फ्रेश एनालिसिस फिर से हम देखेंगे। इसमें रिमूव सब सब रिमूव कर दिया। अब ये पुराने एनालिसिस के हिसाब से ये फिर से मार्किंग कर देता हूँ। ये ये हम मान के चल रहे थे कि ये वेव वन, ये टू, यहाँ कहीं थ्री, और ये फोर और फिफ्थ। सोच रहे थे कि फोर्थ और फिफ्थ आएगा कहीं ऐसे। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बन चुकी है, और दोनों के दोनों मैं शॉर्ट में बताता हूँ। तो सबसे पहला तो ये है कि ये हम लेके चल रहे थे, कौन सा है ये, 60-70 वाला है, ठीक है। ये ये वेव थ्री हमने यहाँ पे मार्क की थी, और हम बोल रहे थे कि ये प्राइस यहाँ 38 to 23% के रिट्रेसमेंट में आएगा, मगर वो आया ही नहीं। यहाँ देखिए, आया नहीं। फिर ये नेक्स्ट हाई ये बना, तो यहाँ से देखा ये फिर नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट हाई ये बना, फिर ये बना, और फिर आखिरी में ये बना है। अभी यहाँ से देखते हैं। अब अगर देखेंगे, ये प्रॉपर लग गया अभी। इसको मैं लॉक कर देता हूँ। अब देखो तो प्राइस एग्जैक्टली ये अपने यहाँ पर आया है। तो ये फोर्थ वेव है यहाँ, और अब एक्सपेक्टेशन है कि फिफ्थ वेव बनेगा यहाँ पर। अब इसमें एक और प्रॉब्लम ऐसा है कि ये पहला ए बी सी देखा हमने, और फिर ये पूरा का पूरा करेक्टिव है। अब ये कैसे जा रहा है करेक्टिव, ये तो बड़ा समझने वाली बात है। एक बार दिखा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे ये ए बी सी टाइप लग रहा है, ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी है। अब ये पैटर्न जो है, ये कुछ डब्ल्यू एक्स वाई टाइप लग रहा है। उसके बाद में ये फिर से एक इम्पल्स है यहाँ से यहाँ तक, ये पैटर्न फिर से डब्ल्यू एक्स वाई लग रहा है। फिर उसके बाद में ये ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा पैटर्न है। और आखिरी में ये आखिरी वाला पैटर्न भी अगर देखें तो ये भी ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये डब्ल्यू एक्स वाई टाइप लग रहा है।
तो यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। तो सीधा सीधा ऐसे मान के चलते हैं इसको, सिंपली यहाँ से ये हो सकता है ये ए हो, ये ए, ये सीधा इसको बी कंसिडर करेंगे और इसको सीधा सी कंसिडर करेंगे। और ये सी के साथ ये फोर्थ वेव। अब यहाँ, अब ये जो हो गया वो तो हो गया, अब उसको देखने में कोई मतलब है ही नहीं। तो अब पूरा का पूरा फोकस यहाँ रखते हैं कि ये जो डिक्लाइन आया ये क्या है, क्या ये ए बी सी है या 1 2 3 4 5 है या क्या, कैसे है ये। तो अब ये ऐसे हो सकता है, ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, फिर ये कुछ। अब एक बार मेजरमेंट्स लेके देख लेते हैं कि ये 1, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये फिफ्थ यहाँ ख़त्म हुआ होगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से अगर देखूँगा तो ये बराबर 60-70% से डिक्लाइन हुआ है, इसलिए मैं इसको 2 मान के चल रहा हूँ। जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये 60-70% का जो रिट्रेसमेंट है उसको लेके, ये देखिए फिर से यहाँ पे आया, फिर से 60-70% से नीचे आया, फिर ये लो बना, फिर 60-70% से नीचे आया। इसलिए ये 1 होगी और यहाँ कहीं तो भी 2 होगा। तो अभी हमें ये पता नहीं चल रहा है कि 1 और 2 कहाँ पर है। तो ये मान के चलते कि यहाँ कहीं 1 होगा, ये 2 होगा। और अब नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लगा वो तो यहाँ से देखा तो एग्जैक्टली ये 38% से नीचे आया है। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, यहाँ ये 3 होगा, ये 4 होगा, और फिर बाद में ये लो बना है। तो इस लो पर आकर देखेंगे ये है, तो यहाँ पे 38% का रिट्रेसमेंट तोड़ा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ए वेव बनी हो, ये बी वेव बनी है और फिर ये सी वेव नीचे जा रही है। तो यहाँ पर ये ए वेव होगी, ये शायद बी वेव होगी और ये सी वेव के लिए प्राइस नीचे की तरफ जा रहा होगा। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ए वेव हो, ये बी वेव यहाँ पर आई होगी इरेगुलर बनाकर, और ये सी वेव के लिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे। अब ये ऐसे, तो अब कुछ भी हो बायस तो ऊपर के साइड में, मतलब चाहे ये फिफ्थ वेव ऊपर जा रही है या फिर ये सी वेव ऊपर जा रही है। तो अगर ये सी वेव हुई तो कहाँ तक जा सकती है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है इसका 60-70% यहाँ तक जा सकती है। 25,250 से लेके 25,350 ये रेंज तक के वेव जा सकती है। अब ये जो यहाँ से ऊपर जा रही है वेव, इसको एक छोटे से टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं सीधा 5 मिनट पे चले जाता हूँ। अगर 5 मिनट पे जाता हूँ तो ये देखिए ये ए वेव मार के, इसमें से ये ए बी सी ये बना होगा, और ये अगर सी वेव है ये पूरी की पूरी, अब ये कैसी बनी हो सकती है, शायद ये वेव 1 होगी, ये 2 होगी, यहाँ कुछ 3 होगा, ये 4 होगा, और ये फिफ्थ ये यहाँ पे, ये जो बॉटम है यहाँ पे, यहाँ पे है ना।
इसको हम लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पर हो सकता है ये वेव वन होगी, उसके बाद ये ए नीचे ए वेव आई, फिर ये ऊपर कुछ करेक्टिव राइज हुआ, और अब हो सकता है प्राइस नीचे आए या फिर आए भी नहीं नीचे और सीधा ऊपर चले जाए। क्यों? क्योंकि दो दो चीज़ें हैं। ये ए बी और ये सी मान के चल रहे हैं हम। तो हुआ क्या है कि ये इसका 67 ये 38% यहाँ ब्रेक हो चुका है। ये ब्रेक होने की वजह से एक पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि शायद ये ए वेव बनी होगी, ये बी वेव बनी है, और ये सी वेव नीचे आए यहाँ पे तक। कहाँ तक आएगी वो? इसके 60-70% तक। ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि वो नीचे आ ही सकती है, पॉसिबिलिटी है कि एक यहाँ तक के ये डिक्लाइन दे सकता है इस लेवल तक के, जो 24,700 से लेके 24,680 ये लेवल तक के डिक्लाइन आ सकता है यहाँ पे, और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। दूसरा ऐसा है कि अगर प्राइस एक्शन देखेंगे तो ये फ्लैग है, और ये सॉरी ये फ्लैग एंड पोल बना है, ये पोल है और ये फ्लैग है। तो अगर कल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती है प्राइस, ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती है, तो फिर हो सकता है यहाँ से सीधा ऊपर चले जाए, या फिर ये जो हम बोल रहे थे ये, क्योंकि इसको ना छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाए ना तो बहुत अजीब टाइप का यहाँ पैटर्न बना है। ये एक ए वेव तो नीचे आई है, उसके बाद यह ए बी सी बना है, उसके बाद ये जो है ये शायद वेव वन होगी, और ये ऐसे करके ये वेव टू बनी होगी यहाँ, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये ये थर्ड, और ये ऐसा रनिंग करेक्शन में फोर्थ, और ये फिफ्थ। क्योंकि यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे, सपोज़ ये थर्ड होगी और ये फोर्थ होंगी, तो ये 38% को टच किया है। इसका मतलब ये हो सकता है ऐसे कुछ एबनॉर्मल वेव बनी होगी, 1 2 3 4 5, तो ऐसे 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ऐसा इस टाइप से अजीब वेव बनी होगी। तो फिर हो सकता है ये ए वेव होगी, ये ए बी सी, ये बी वेव, और ये सी वेव। तो ये पूरा का पूरा ए बी सी, मतलब ये यहाँ पे ए बी सी बन गया ऐसे। ये ए वेव, ये बी वेव, और ये सी वेव। ए बी सी बना छोटे टाइम फ्रेम पे। ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये ए वेव, ये बी वेव, और ये सी वेव ऊपर, और अब एक ए बी सी नीचे बना, एक ए बी सी ऊपर बना। तो अब हो सकता है कि ये इसको ये हाई तोड़ा है इसने, है ना, ये हाई तोड़ा है। इसका मतलब कि हो सकता है यहाँ पे ए बी सी बने या 1 2 3 4 5 बने, तो उसमें ये एक ए वेव तो बनी है यहाँ पे, ये एक ए वेव बनी है, ये बी वेव बनी है, और अब ये सी वेव ऐसे नीचे की तरफ आ सकती है ऐसे। तो इसलिए मैंने बोला कि शायद यहाँ तक के आ सकता है। मगर अब यहाँ अगर कोई अजीब सा बना होगा तो हो सकता है ये इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाए प्राइस, और ऊपर गई भी तो भी कहाँ तक जाएगी वो? सपोज ऊपर गई तो ये
ये एक तो ये 68% मतलब 24,950, और दूसरा रेंज रहेगा 25,067, यहाँ तक जा सकती है। तो अब दो पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई ये एक तो नीचे, अगर ये नीचे आके फिर ऊपर जाए तो सब सही रहेगा। अगर ये डायरेक्टली ऊपर चले जाए तो फिर पता नहीं क्या हो रहा है, फिर देखना पड़ेगा। तो यही एनालिसिस है। और अब ये जो है ना, ये बहुत बड़ा एक रेंज है, सपोर्ट रेंज। अगर 1 आवर में देखेंगे, ये वाला, ये पूरे का जो हमने रिट्रेसमेंट डाला था, ये इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये तो ये ना सपोर्ट है बहुत बड़ा। इसको लेफ्ट साइड में लेके जाता हूँ, इधर इसको डार्क भी कर देते हैं। ये तो ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट रेंज है। अगर बाय चांस ये अगर प्राइस यहाँ से नीचे आई और ये 24,170 है, 24,170 ब्रेक कर गया, तो फिर हमको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ थर्ड के बाद ये फिफ्थ वेव किसी न किसी फॉर्म में कंप्लीट हो गई है और ये नीचे आएगा। एक दूसरा मेरा मानना ये भी है कि यहाँ पे कहीं एंडिंग डायगोनल तो नहीं बन रहा है। ये इसकी पॉसिबिलिटी मैंने पहले भी बोल के दिखाई थी। इसमें ये यहाँ से एंडिंग डायगोनल बनना चालू हो गया होगा। ये है ना ए बी सी, ये वेव 1 होगी, ये यहाँ पे वेव 2 होगी, फिर यहाँ पे ए बी सी, तो ये वेव 3 होगी, और फिर ये वेव 4, और यहाँ पे ये वेव 4 आई होगी, और फिर ये किसी न किसी तरीके से ए बी सी करके यहाँ पे वेव 5 इसका हाई तोड़ने जा सकती है ऐसे। तो ये बहुत क्लस्टर हो रहा है। हाँ, तो ये मतलब इस टाइप का है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, अगर ये एंडिंग डायगोनल की पॉसिबिलिटी देखे, या ये वेव 4 यहाँ कंप्लीट हो गई हो, वो पॉसिबिलिटी देखे, तो कोई भी पॉसिबिलिटी में बायस तो ऊपर के साइड का ही आ रहा है, बार बार लगातार ऊपर के साइड में आ रहा है, और जिसकी मैक्सिमम लिमिट ये है 25,260 से लेके 25,350 का ये लिमिट आएगा। अब यहाँ से प्राइस कैसे जाता है, किस फॉर्म में जाता है, वो देखने के बाद पता चलेगा कि क्या प्राइस ये हाई तोड़ने के लिए ऊपर जा सकता है, या सीधा यहाँ से ये ए फिर ये बी बना के नीचे आ सकता है। तो वो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो यही मेरा एनालिसिस था। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं। अब कोशिश करूँगा कि डेली अपडेट, या डेली भी नहीं जमा तो भी वीकली, या फिर हफ्ते में 2-3 बार तो भी एनालिसिस करूँगा, ताकि मैं खुद अपना एनालिसिस भी इस ज़रिए ट्रैक कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।